साइबर फ्रॉड के चक्कर में बैंक अकाउंट फ्रीज होना एक बड़ी मुश्किल है। चलिए इसके कानूनी पहलू समझते हैं। सोचिए आप बस एक चाय के पैसे दे रहे हैं और अचानक आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और स्क्रीन पर दिखता है एक अलर्ट, आपका पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है। और यह तब भी हो सकता है जब आपकी कोई गलती ना हो। पर सवाल यह है कि कानून क्या कहता है। आजकल साइबर फ्रॉड बहुत बढ़ गया है। पुलिस भी शक होने पर बैंकों को अकाउंट फ्रीज करने को कह देती है। और इसका नतीजा सैलरी, ईएमआई सब कुछ रुक जाता है। फाइनेंशियल लाइफ एकदम ठप। यहीं पर कानून का एक जरूरी सिद्धांत सामने आता है, प्रोपोर्शनैलिटी यानी आनुपातिकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है कि ऐसा करना आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइवलीहुड का उल्लंघन है। आप देखिए ये होता कैसे है। मान लीजिए सिर्फ 200 रुपए का एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुआ। एक केस में तो इसी वजह से 93 करोड़ रुपए से भरा पूरा अकाउंट ही फ्रीज कर दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ये तो आर्टिकल 21 का सीधा सीधा उल्लंघन है, इससे तो बिजनेस ही तबाह हो जाएगा। तो इसका हल क्या है? पूरे अकाउंट की जगह सिर्फ शक वाली रकम पर लियन यानी होल्ड लगाना। और ये सिर्फ दिल्ली हाईकोर्ट की बात नहीं है, देश के दूसरे हाईकोर्ट्स भी यही कह रहे हैं। तो अगर किसी का अकाउंट फ्रीज हो जाए तो क्या करें? यहाँ कुछ जरूरी कदम बताए गए। धोखाधड़ी से लड़ना जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बेकसूर लोगों की फाइनेंशियल लाइफ रुक जाए। तो याद रखिए, पूरे अकाउंट पर ब्लैंकेट फ्रीज गलत है। कानून कहता है सिर्फ फ्रॉड अमाउंट पर लियन लगे। अपने अधिकार जानना तो पहला कदम है, पर सवाल यह है कि इस पूरे सिस्टम को और बेहतर कैसे बनाया जाए।